हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एपी से है। और एपी का मैं आपका लास्ट जो क्लास मेरा हुआ था उसमें एपी का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि एन कैसे निकाला जाए, एनवा पद कैसे ज्ञात करना, कैसे ज्ञात किया जाता है, वो मैंने अच्छा समझा दिया था। आज मैं आपके बीच जो क्वेश्चन लेकर आया वो कौन सा पद, वो भी क्वेश्चन उतना ही इंपोर्टेंट था जितना कि आज का क्वेश्चन आया। ये दोनों क्वेश्चन है ना ज्यादातर पूछा जाता है और यही मेन जो एपी का जो मेन जो होता है आधार, यही दोनों क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन दोनों ज्यादातर मैक्सिमम टाइम यही दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैं इस दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आप लोग से भी कहूंगा इस दोनों क्वेश्चन को खास करके अच्छा सीखिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट क्लास करवाया था वो भी क्वेश्चन और ये जो मैं करवाने वाला हूँ ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आने वाला है। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एपी 21, 18, 15, ये जब भी रहेगा एक सूची रहेगा 21, 18, 15 का कौन सा पद, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है कौन सा पद -81 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -81 है। कौन सा पद जो है वो -81 है। उसमें क्या था, एनवा पद था, इसमें है कौन सा पद। दोनों क्वेश्चन मतलब लिंक थोड़ा मिलता जुलता है। अब देखिए समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन डाल देंगे। सोल्यूशन डालने के बाद सबसे पहला जो हमने पिछले क्लास में बताया था इसमें भी आपको बता रहे, पहला स्टेप में क्या होता है, यहाँ आपको लिखना पड़ता है A1 21, A2 18। अब देखिए आपको मन है तो A3 लिखिए, नहीं मन है तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 आपको लिख दी, A2 लिख दी, यदि आपका मन हो रहा है तो A3 लिखिए, नहीं मन हो रहा है तो A3 छोड़ दीजिए। मैं क्या करता हूँ, A3 की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे AN -81, ये अंतिम पद है ना, कौन सा पद, जो कौन सा पद मतलब अंतिम पद। अंतिम पद को हम आपको बेसिक थ्योरी में बताए थे, अंतिम पद जो होता है वो ए एन होता है, लास्ट टर्म जो होता है वो ए एन होता है। और इसमें आपका रिक्वायरमेंट जो है एन है, एन कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, एन ज्ञात करने के लिए कह रहा है कौन सा पद, यानी कितना नंबर पे है जो पद जो -81 पहुंच जाता है। ठीक है, एन आपको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग सारवांतर निकालते हैं। ठीक है, इससे जो सवाल लेगा उसमें पहले क्या काम करना होगा, सारवांतर ज्ञात करना होगा। तो सारवांतर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1। अब देखिए A2 कितना यहाँ पे है 18 है, -21, A1 है, डी बराबर 18 में से 21 घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। 21 में से 18 घटेगा तो निकलेगा 3, लेकिन 21 जो है बड़ा है, 18 छोटा है, इसीलिए क्या लग जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा। ये आपको डी निकल गया, ये आपका डी निकल गया। अब हम लोग सूत्र से आएंगे, ए एन का फॉर्मूला से, सूत्र से हम लोग किससे आएंगे, ए एन के फॉर्मूला से। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये जो है ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, सिर्फ मान बैठाना है। ए एन दिया है ना, इसमें ए एन का वैल्यू आपको दिया है -81, तो ए एन की जगह पर -81 लिख लीजिए, बराबर जो बराबर लिख लीजिए। ए मतलब प्रथम पद 21 दिया हुआ है तो 21 लिख लीजिए, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख लीजिए। अब देखिए एन कह रहा है, एन मुझे पता नहीं है इसलिए एन के जगह पर एन ही रहने देंगे, -1 के जगह पर -1। डी डी आपको निकल चुका है माइनस में। अभी हमने क्या किया, सिर्फ मान बैठाया है, जो जो दिया था बस उतना ही किया हूं। अब देखिए -81, अब देखिए बराबर के बाद 21 जो है वो प्लस में है, तो हम इस साइड ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला गया, बराबर माइनस में गया। अब ये 21 उधर चला गया, ये बराबर का इस साइड था, बराबर उस साइड चला गया, सिर्फ अभी 21 को इस साइड था उस साइड ले गए और कुछ नहीं करना है। अब सेम टू सेम ये जो है n-1 इंटू डी ये उतार देना है। अब देखिए प्लस को मैंने नहीं उतारा है, प्लस को मैं इसलिए नहीं उतारा है क्योंकि प्लस जो कुछ जिसके पीछे कुछ नहीं था वो प्लस का चिन्ह। हाँ यदि यहाँ पे माइनस होता इस पे जगह पर तो मैं माइनस को उतारता, लेकिन प्लस है इसलिए इसको छोड़ दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 81 और 21 को जोड़ना है, जोड़ेंगे तो हमको निकलेगा 102, 1 1 2 8 2 10। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह पड़ता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आपको लगाना पड़ेगा। माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर बराबर
इधर का सेम टू सेम उतार दीजिए एक बार में। अभी हमने क्या किया, सिर्फ जोड़े इस दोनों को, बाकी सेम टू सेम उतार दिए। अब देखिए n-1 जो -3 जो है ना, ये गुना में है। -3 किस में है, गुना में है, तो गुना है तो चला जाएगा भाग में। -102 बटे में -3 बराबर n-1 हो गया। ये -3 को हम लोग क्या करें, बट्टे में ले चले, क्योंकि गुना में है तो भाग में चला है। अब इसको कट कर देंगे, 3 तिया 9, एक चला गया, 3 चौक 12, ये 34 मरतबे कट गया। ये 34 मरतबे कट गया। कितना मरतबे कट गया, 34 मरतबे कट गया। अब देखिए 34 मरतबे कट गया ना, 34 बराबर n-1 हो गया। अब 34 किस में है, प्लस में, प्लस। अब -1 देखिए बराबर की इस साइड है, माइनस में इस साइड चला जाएगा तो प्लस में, n के n। 34 एक 35 बराबर में n। आपको n ही निकालना है। ये इसके बाद आपका ये स्टेप होगा, ये ही आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी है। हमने सिर्फ an के जगह पर 81 रख दिया, एक मान है 21 तो 21 रख दिया, प्लस का चिन्ह प्लस, कोष्ट का कोष्ट, n के जगह पर n, माइनस के जगह माइनस, 1 के जगह पर 1, d आपका निकल चुका है 3। उस बाद ये प्लस में 21 था, उस साइड ले गया तब माइनस में 21 हो गया, फिर प्लस हट गया। चाहे आप मान लीजिए इसमें था ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी अंक के पीछे कुछ नहीं रहता, प्लस ही रहता है। उसके बाद सेम टू सेम, सेम टू सेम। फिर इस दोनों का मैंने क्या किया, काम जोड़ दिया। 100 तो ध्यान रखिए, एक बार में मैंने सिर्फ एक ही स्टेप किया है, एक बार में मैंने सिर्फ एक स्टेप किया है, एक बार में एक ही काम करना होता है। 81 21 जोड़े 102, फिर बराबर बराबर n-1 का 1, फिर अब ये गुना में था तो भाग में चला गया, फिर n-1 अब 3 को 100 काट दिया, 3 माइनस माइनस भी कैंसिल होगा ना, इसीलिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस में 34 चला गया, प्लस 34 बराबर n-1। ये माइनस में 1 है, बराबर की इस साइड है, बराबर को साइड ले गया तो -7 प्लस हो गया, बराबर 34 1 35। तो कौन सा पद, 35वां जो पद है वो माइनस इस एपी का, इस एपी का 35वां पद जो है -81। आप इसे लिख सकते हैं, अतः लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आप नहीं लिखिएगा तो यही पे आंसर हो गया था। लिख सकते हैं एपी 21 18 15 डॉट का 35वां पद, 35वां पद -81 है या होगा, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा। और यूट्यूब पे जाइएगा और मेरा जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उसका लिंक आपका है यहाँ पे @SHIVCROY7250, ये आपका मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। इस सर्च कीजिएगा वीडियो सेक्शन में तो ये मेरा चैनल का नाम आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को इसीलिए प्रेस करना है आपको क्योंकि यदि मैं कोई वीडियो डालूं तो नेक्स्ट टाइम आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास चला जाए। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।